नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लोकसभा चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी जीत रही है, आखिर कौन प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अब तक की बड़ी खबर है। महा एग्जिट पोल सामने आ गया है। लगभग सभी एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं और इधर 6 एग्जिट पोल जो जारी किया गया, इनमें सभी में एनडीए की जीत होता हुआ दिख रहा है। मोदी जी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, फिर से मोदी की सरकार बनते हुए दिख रही है, एक बार फिर मोदी सरकार। तो इंडिया गठबंधन की पूरे देश में हार होते हुए दिख रही है। बेचारे इंडिया गठबंधन वाले सभी दल एक साथ मिल गए थे, सब मिलकर भी मोदी जी को नहीं हरा पाए। इंडिया गठबंधन की तो हार उसी दिन हो गई थी जब इनके दलों ने ये मान लिया था कि अकेले हम में दम नहीं है कि हम मोदी जी को हरा दे, तो क्यों ना हम सभी मिलकर मोदी जी को हराते हैं। लेकिन जंगल में शेर अकेला होता है और सब पर भारी पड़ता है, वही हाल हो गया है देश में। मोदी जी ने 400 पार का आंकड़ा दिए थे कि अब की बार 400 पार, हालांकि 400 पार तो नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जिट पोल में यह दावा किया गया कि एनडीए 350 पार जरूर हो गए हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन को मात्र 125 से लेकर 161 सीटें मिल रही है। तो इधर गुजरात की सूरत सीट पर भाजपा निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। देखिए, न्यूज एजेंसी यदि इंडिया न्यूज की बात करें तो इंडिया न्यूज का कहना है कि एनडीए इस बार 371 सीट ला सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 125 सीट मिलेगा, जबकि अन्य के खाते में 47 सीट आएंगे। और इधर साम जन की बात का कहना है कि एनडीए को यानी बीजेपी को 377 सीटें मिलेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को मात्र 151 सीट मिलेगा, जबकि अन्य के खाते में 15 सीटें आएंगे। और इधर रिपब्लिक भारत का कहना है कि एनडीए को मिलेंगे 361 सीटें और इंडिया गठबंधन को मात्र 126 सीट मिलेगी, तो वहीं अन्य के खाते में 56 सीटें आएंगे। तो इधर रिपब्लिक टीवी का कहना है कि एनडीए को 369 सीटें मिलेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 154 सीटों पर संतोष करना होगा। इंडिया गठबंधन की पूरे देश में हार हो चुकी है, फिर से एक बार मोदी सरकार बन रही है। तो वहीं रिपब्लिक टीवी ने कहा कि अन्य के खाते में 30 सीट मिल सकता है। तो इधर इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स का कहना है कि एनडीए को 371 सीट मिलने वाला है, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 125 सीटें मिलेंगे, तो वहीं अन्य के खाते में 47 सीट आएगी। न्यूज नेशन का कहना है कि एनडीए को 360 सीटें मिल रहा है और इधर इंडिया गठबंधन को मात्र 161 सीटें मिलेंगे, अन्य के खाते में 22 सीट आएंगे। यानी यदि सभी एग्जिट पोल का यदि एवरेज निकाला जाए तो देश में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सभी का यदि एवरेज निकाला जाए तो एनडीए को 367 से लेकर 370 सीटें तक मिल रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 140 सीट से संतोष करना पड़ेगा। बीजेपी ने इस बार पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, पिछले बार 2019 में जब चुनाव के फाइनल रिजल्ट आया था तो एनडीए को 303 सीटें मिले थे, जबकि इस बार एनडीए ने 370 का आंकड़ा पार कर लिया है। और तमाम एग्जिट पोल में जब इंडिया गठबंधन की हार बता दी गई तो तेजस्वी यादव ने अभी थोड़ी देर पहले ही ट्वीट करके कहा है कि जीत रहा है इंडिया गठबंधन, जीत रही है जनता। जनता का एग्जिट पोल कह रहा है कि इंडिया गठबंधन 295 के पार सीट लाएगा, लगभग 300 के पार लाएंगे इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के हर एक दल को अब 4 जून का इंतजार है कि 4 जून को फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की यानी बीजेपी की जीत बता दी गई। अब यदि बात बिहार की करें कि बिहार में आखिर 40 लोकसभा सीटों में से किनके पक्ष में कितने सीट मिला है, तो देखिए बड़ी खबर है अब तक की बिहार में तमाम एग्जिट पोल ने जो दावे किए हैं उसके अनुसार बता रहा हूं। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का कहना है कि बिहार के 40 सीटों में से एनडीए को 33 सीट मिल गया है, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 7 सीटें मिले हैं। पिछली बार तो एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिल गए थे। इंडिया गठबंधन वाले, खैर उस समय इंडिया गठबंधन नहीं बना था, महागठबंधन वाले ताकते रह गए थे।
तो वहीं यदि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 29 से 33 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 7 से लेकर 19 सीटें मिलेंगे। तो इधर जन की बात के द्वारा कहा गया है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से इंडिया को 32 से 37 सीट तक मिलेगा, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 8 से लेकर 3 सीट मिलेंगे। और इधर रिपब्लिक भारत के द्वारा कहा गया है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 32 से लेकर 37 सीट मिलेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 2 सीट मिलेगा। यानी तमाम एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की हार बताई जा रही है। लगभग 2 से लेकर 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि एनडीए को लगभग 33 से लेकर 37 सीट तक मिलता हुआ बताया जा रहा है। बता दें कि कुल 543 सीटें हैं। बहुमत के लिए 272 सीट के पार का आंकड़ा करना होगा और इंडिया गठबंधन इस बार 370 के भी पार ला रही है, यानी फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। फिर से पिछली बार की तरह मोदी जी बड़े बड़े फैसले ले सकेंगे। बाकी आप जनता से सवाल कि आप इस बार किनकी सरकार चाहते थे, आखिर प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, आपकी क्या इच्छा है, कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। फिलहाल एग्जिट पोल के द्वारा एनडीए की जीत बता दी गई है। एग्जिट पोल में दावा किया गया कि बीजेपी की सरकार आ रही है और पिछले बार का भी इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार नया रिकॉर्ड बन रहा है। एनडीए 370 का आंकड़ा पार कर रही है, लगभग 400 तक आंकड़ा एनडीए को आने वाला है। कुछ एग्जिट पोल में यहां तक दावे कर दिए गए। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट पर बने रहने के लिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि हर एक को जानकारी हो जाए कि फिर से मोदी की सरकार आ रही है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।